नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आपको बता दूं कि साल 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले सभी राजनीतिक दल जोर शोर से अपनी चुनावी तैयारियों में जुट गई है। जितनी भी पार्टियां हैं उनके नेता चुनाव अभियान में, प्रचार अभियान में जुट गए हैं। इसी दौरान जो नेता विपक्ष तेजस्वी यादव दरभंगा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जनता से कई वादे करे। जो सबसे बड़े वादे उन्होंने करे वो यही है कि उन्होंने कहा कि जब राज्य में आरजेडी की सरकार बनेगी तो हम माई बहन मान सम्मान योजना के तहत राज्य की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपया देंगे। इसके अलावा उन्होंने कई वादे जनता से किए हैं। हालांकि तेजस्वी यादव की ये लोक लुभावन जो बातें हैं वो पहली बार नहीं है। आपको बताते जाऊं कि बिहार में अभी उपचुनाव हुए थे। उपचुनाव के दौरान भी तेजस्वी यादव ने कहा था कि अगर हमारी सरकार राज्य में बनती है तो जो बिजली के उपभोक्ता हैं उन्हें 200 यूनिट फ्री में बिजली दी जाएगी। उसके अलावा भी तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जब हम सत्ता में थे तब हमने राज्य के 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया है। उसके अलावा उन्होंने कहा 3.5 लाख रोजगार के दरवाजे हमने खोले थे, लेकिन सरकार बदल गई। उसके बाद उन्होंने बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज आप देख सकते हैं कि नीति आयोग की रिपोर्ट में यह पाया गया है कि बिहार में सबसे अधिक बेरोजगारी है। इसके अलावा बिहार में सबसे ज़्यादा क्राइम और भ्रष्टाचार है, जिसे हम लोग लगातार उजागर करते रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि हमारी उम्र भले अभी कच्ची है लेकिन जुबान हमारी कच्ची नहीं है। तो नीतीश कुमार पर उन्होंने सीधे सीधे कटाक्ष करते हुए एनडीए सरकार पर निशाना साधा है। इसके अलावा जो तेजस्वी यादव ने बड़ी बातें कही वो ये कही कि मिथिलांचल और सीमांचल के विकास के लिए हमारी सरकार बनने के बाद हम अलग से एक योजना तैयार करेंगे और उसके लिए एक अलग से व्यवस्था की जाएगी। उस व्यवस्था के तहत ही इन दोनों जगहों का जो है विकास किया जाएगा। इसके अलावा भी तेजस्वी यादव ने राज्य की जनता से कई वादे किए। आपको बताते जाऊं कि आरजेडी जो मिथिलांचल और सीमांचल में अपना पैठ बनाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है, क्योंकि आपको बताते जाऊं कि मिथिलांचल में 60 विधानसभा सीटें हैं। 60 में से 40 विधानसभा सीटों पर एनडीए का कब्जा है। तो आप समझ लीजिए कि 243 विधानसभा सीटों वाली बिहार विधानसभा चुनाव में जो है वो 60 सीटें यानी 1/3 सीट जो है वो मिथिलांचल में आता है। और मिथिलांचल में ही पैठ बनाने के लिए आरजेडी लगातार कभी कह रही है कि मिथिलांचल को अलग राज्य बनाना चाहिए 6 जिला को मिलाकर, कभी सीमांचल के विकास की बात करती है। तो लगातार आरजेडी जो है वो मिथिलांचल और सीमांचल पर फोकस कर रही है। वहीं अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की भी मिथिलांचल पर पैनी नज़र है। और यह बात भी सच है कि अभी एनडीए खास करके बीजेपी की मिथिलांचल में शानदार पकड़ है। हाल ही में आपको मैं बताते चाहूँ कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वहाँ पर हिंदू राष्ट्र बचाओ एक कार्यक्रम चलाया था, जो उनकी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खिलाफ जाकर उन्होंने यह जो है यात्रा को निकाला था और यात्रा उनका सफल हुआ था। हालांकि उसके बाद जो है यात्रा ख़त्म हो गया तो उसके बाद पार्टी के किन्हीं नेताओं ने उन पर कोई भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उन्होंने यात्रा करी। तो आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की पैठ मिथिलांचल में है। उसी मिथिलांचल के गढ़ से बीजेपी को, एनडीए को उखाड़ने के लिए आरजेडी लगातार प्रयासरत है। आपको बताते जाऊं कि कुछ दिन पहले राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने यह बयान दिया था कि मिथिलांचल को अलग राज्य बना देना चाहिए। जब डबल इंजन की सरकार है तो निश्चित तौर पर मिथिलांचल के विकास के लिए अलग राज्य बनाने कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने यह बात बिहार सरकार से कही थी। इसके अलावा मैं आपको बताते जाऊँ कि मिथिलांचल को हालांकि अलग राज्य बनाने की मांग जो है वो अंग्रेज़ों के ज़माने से ही चलता आ रहा है, लेकिन उस मांग को एक बार फिर से आरजेडी ने यानी राबड़ी देवी ने मिथिलांचल को फिर से अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर इस मांग को जो कह सकते हैं आप पुनर्जीवित कर दिया है। तो अब देख लीजिए विधानसभा चुनाव से पहले
अभी लोक लुभावन वादों का जो है दौर वो लगातार जारी रहेगा। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार पर कई तरह के कटाक्ष करे। और वहीं देखिए, अगर बात करें सभी राजनीतिक दलों की, तो नीतीश कुमार में भी अब जो है राज्य में महिला संवाद यात्रा को निकल रहे हैं और वो राज्य की महिलाओं से बातचीत करेंगे। नीतीश कुमार की इसी यात्रा पर हाल ही में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने यह कटाक्ष करा था, जो बेहद सुर्खियों में रहा था और अभद्र टिप्पणी थी यह लालू यादव की, जिसकी हर तरफ आलोचना हुई थी। लालू यादव ने कहा था कि साल 2025 में जो है आरजेडी सरकार बना रही है राज्य में, और नीतीश कुमार यह महिला संवाद यात्रा करने नहीं जा रहे हैं, वह आंख सेकने जा रहे हैं। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि राज्य में 220 सीटें हम जीतने जा रहे हैं, तो इस पर लालू यादव ने कहा अच्छी बात है, लेकिन पहले वो जिस काम के लिए जा रहे हैं, आंख सेकने जा रहे हैं, आंख सेक के आ जाएं, उसके बाद वो सरकार बनाएंगे। उसके बाद लालू यादव पर जो है एनडीए के नेताओं का कड़ी प्रतिक्रिया, यानी कि लगातार लालू यादव पर हमला हुए। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के नेताओं ने लालू यादव पर हमला बोल दिया। बयानों का तीर लगातार लालू यादव पर चला। हालांकि उसके बाद आरजेडी परिवार की ओर से कोई भी टिप्पणी, ना ही लालू यादव के बयानों का खंडन किया गया और ना ही भारतीय जनता पार्टी या जेडीयू के नेताओं ने जो लालू यादव पर प्रतिक्रिया दी तो उनके बयानों पर कुछ अपना रिप्लाई किया। तो आप समझ सकते हैं कि राज्य में जो है अब चुनावी सरगर्मी चरम पर है। इस ठंड में ही बिहार की राजनीतिक सरगर्मी, राजनीतिक पारा वो 7वें आसमान पर चढ़ गया है। तो फिलहाल अभी आप देखते जाइए, अभी बयानों और वादों का दौर लगातार जारी रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। हम अन्य खबरों के साथ भी आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।